हेलो एवरीवन। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम पर्पस से काफी बार इससे क्वेश्चन आता है। तो हम पढ़ रहे हैं एससीजी के बारे में। तो एससीजी की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये वाला हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कब रिलीज होता है? ये हमारा रिलीज होता है एथ डे ऑफ प्रेगनेंसी। एथ डे ऑफ प्रेगनेंसी, तो एथ डे ऑफ प्रेगनेंसी में हमारा एससीजी का रिलीज देखने को मिलता है। और इसका मैक्सिमम लेवल जो देखने को मिलता है, हाईएस्ट या पीक लेवल इसका देखने को मिलता है, वो रहता है 8 वीक ऑफ गेस्टेशन। एक 8 वीक बोल सकते हैं या 60 to 70 डेज बोल सकते हैं। इस टाइम पे इसका लेवल सबसे हाईएस्ट होता है और इसका लेवल इस टाइम हो जाता है मैक्सिमम 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल देखने हो जाता है। उसके बाद 8 डे पे स्टार्ट हुआ, 8 वीक पे मैक्सिमम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 100 डे पे, 100 डे ऑफ प्रेगनेंसी में इसका लेवल 10 to 20 हो जाता है। तो 100 डे पे, प्रेगनेंसी के 100 डे पे इसका लेवल 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट हो जाता है। और बोलता है कि इसका लेवल डिसअपियर कब हो जाता है। ठीक है, तो ये बोलता है डिलीवरी के 2 दिन के बाद, आफ्टर 2 डे ऑफ डिलीवरी। तो 2 डे ऑफ डिलीवरी के ये डिसअपियर हो जाता है इन द यूरिन। यूरिन में 2 डे के बाद डिसअपियर हो जाएगा। और अगर आपको पूछे कि ब्लड में से कब डिसअपियर हो जाता है, तो 2 वीक, 2 वीक में ये ब्लड में से डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, ये बात होगी, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एससीजी का लेवल अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो तो किस किस कंडीशन में एससीजी का लेवल बहुत ज्यादा, तो प्रेगनेंसी में नॉर्मल लेवल 100 डे पे 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट हो जाता है। दैट मीन उससे भी ज्यादा एससीजी का लेवल देखने को मिल रहा है। या पीक लेवल इज 100 to 200, तो उससे पीक लेवल से भी ज्यादा एससीजी का लेवल देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास कुछ कंडीशन हम HMD करके याद कर सकते हैं इसको। फर्स्ट मीन हाइड्रेटिमोल फॉर्म। हाइड्रेटिफॉर्म मोल क्या होता है? ये कोरोइन का एक कैंसरस ग्रोथ हो जाती है, उसको हाइड्रेटिफॉर्म फॉर्म बोलते हैं। बोलता है इसमें एससीजी का लेवल कितना हो जाता है? मोर देन 50,000 इंटरनेशनल यूनिट से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इसको कंफर्म कैसे करेंगे? अगर हम यूएसजी देखें तो स्नो स्टॉर्म लाइक अपियरेंस देखने को मिलेगी यूएसजी में। बोलता है सेकंड, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम में भी इसका लेवल ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे फीमेल को हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम क्या होता है? प्रेगनेंसी के टाइम में फीमेल को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग देखने को मिलती है। तो इसका मतलब एससीजी का लेवल उसमें बहुत ज्यादा हाई होगा, इसलिए उसमें हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम हो रहा है। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी एससीजी का लेवल ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एससीजी सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट से रिलीज हो रहा है। तो अगर डबल फीटस होंगे तो प्लेसेंटा भी डबल होगा, सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट भी डबल होगा, तो रिलीज ऑफ एससीजी भी बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ट्विंस है, ट्रिपलेट है, क्वाड्री है, उस कंडीशन में एससीजी का लेवल हाई होगा। नेक्स्ट थर्ड वन इज डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में भी एससीजी का लेवल ज्यादा होगा। और डाउन सिंड्रोम क्या है? इट इज द ट्राइजोमी। इट इज द ट्राइजोमी। इट इज द ट्राइजोमी ऑफ 21 क्रोमोजोम। तो 21 क्रोमोजोम की ट्राइजोमी होती है, उसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें भी एससीजी का लेवल हाई देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज हाई तो हमने पढ़ लिया, डिक्रीज किस कंडीशन में मिलता है? तो डिक्रीज में हमारे पास दो ही कंडीशन है, अबॉर्शन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो अबॉर्शन में भी एससीजी का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि एससीजी कम है, सॉरी, एससीजी कम है। अगर एससीजी कम है तो ओवरी को मैसेज नहीं जाएगा, प्रोजेस्टेरोन रिलीज नहीं होगा। प्रोजेस्टेरोन ही हमारा प्रेगनेंसी सेविंग हार्मोन है, जिस वजह से अबॉर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट वन इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? इम्प्लांटेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। तो नॉर्मली जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसका इम्प्लांटेशन पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस इम्प्लांटेशन होती है, वहां ना होके कहीं पे भी जगह, उस पर्टिकुलर जगह से लेकर आइडियल प्लेस लेकर कहीं पे भी प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन का इम्प्लांटेशन हो रहा है, उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है, जो हमने अभी डिस्कस करे हैं। थैंक यू।